प्रणवो पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धरो और देवता चित्तन धरई हनुमत से सर्व सुख करई सब सुख लहय तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना तुम रक्षक काहू को डरना सब सुख लहय तुम्हारी शरणा। हनुमत शरण से सभी सुख प्राप्त होते हैं। भवन का सुख तो मिलेगा ही मिलेगा, संसार का भी सुख मिलेगा। संसार का भी सुख मिलेगा, भगवत मिलन का भी सुख मिलेगा। आप बहुत सी कथाओं को सुनते हैं, जानते हैं। आप कोई एक बता दो हनुमान जी के माध्यम से जिन्हें श्री राम जी मिले हों और जब श्री राम जी मिल गए हों तो उन्हें घर छोड़ना पड़ा हो। अच्छा, एक बात है, जिन्होंने घर छोड़े नहीं थे, जिनके घर छुड़ा लिए गए थे, सुग्रीव को बाली ने निकाल दिया, निकल जाओ, तुम्हारा घर नहीं मिलेगा। रावण ने विभीषण जी को निकाल दिया। एक और बात है, भरत जी घर में ही रहे। भरत जी हम कहेंगे घर में ही रहे उनकी इच्छा, न रहे उनकी इच्छा। वास्तव में भरत जी घर में रहते हुए भी घर में नहीं रहे। साफ लिखा है रामचरितमानस के अयोध्या कांड में, हमें यह पंक्ति मिलती है। नंदी गाँव करी परन कुटीरा, नंदी गाँव करी परन कुटीरा, किन्ह निवासो धर्म धूर धीरा, किन्ह निवासो धर्म धूर धीरा। हनुमान जी ने क्या किया? हनुमान जी ने जिन जिन को राम जी से मिलाया उनको घर से कभी भी अलग नहीं किया, कभी भी नहीं किया। तभी तो बाबा ने लिखा, तुम उपकार सुग्रीव ही किन्हा, राम मिलायो राजपद दिन्हा। तुम उपकार सुग्रीव ही किन्हा, राम मिलायो राजपद दिन्हा। सीधी सी बात है, राम जी से मिलो राजा बनो, राम जी से मिलो राजा बनो। भगवान के मिलन का सुख और संसार का सुख। विभीषण जी बोले, बस मैं तो राम जी का ही हूं,
हनुमान जी बोले ऐसे काम नहीं चलेगा। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। और भगवान ने कहा 1-2 दिन नहीं, करे हो कल्प भरी राज तुम। प्रमाण के लिए आप मानस को देखें, लंका कांड देखें। करे हो कल्प भरी राज तुम, मोहि सुमिर हो मन माही। पुनि मम धाम पाई हो, जहां संत सब जाहि। श्री राम जी ने फिर कहा, हे विभीषण, तुम कल्प भर राज्य करना, मन में मेरा निरंतर, मन में मेरा सदा स्मरण करते रहना। फिर तुम मेरे उस धाम को पा जाओगे जहां सब संत जाते हैं। विभीषण जी ने कहा, फिर महाराज हमारी गति क्या होगी? आपको पाकर फिर राज्य पद पर, भगवान को पाकर फिर घर में, फिर हमारी सदगति तो होगी नहीं। कौन कहता है? हनुमान जी ने जोड़ा है तुम्हें। जब तुम्हें हनुमान जी ने मुझसे जोड़ा है, इसीलिए तुम्हारी सदगति भी होगी। और जो हनुमान जी के माध्यम से राम जी से जुड़ते हैं, उनके घर बैठे ही सदगति होती है। अच्छा, गति कौन सी मिलती है? जो घर छोड़ने वाले को मिलती है। और यह मैं नहीं कह रहा, स्वयं श्री राघवेंद्र सरकार जी का वचन है। राम जी ने कहा, करे हो कल्प भरी राजो तुम, विभीषण तुम 1 कल्प तक राज्य करना, मोहि सुमिर हो मन माही। और मन से मेरा स्मरण करते रहना। भगवान ने यह भी नहीं कहा कब आंख मूंदना, कब खोलना, कितने प्राणायाम करना, कितने ध्यान करना, कौन से आसन में बैठना, कितने अनुष्ठान करना, किसकी पूजा करना, कितने पाठ करना। कहा तो एक ही बात कहा भगवान ने, मोहि सुमिरे हो, मोहि सुमिरे हो मन माही। करना तो राजकाज, करना तो संसार के काम, रहना तो भवन में, पर मोहि सुमिरे हो मन माही। मेरा मन में स्मरण करते रहना। तो राम जी कहते हैं, मेरा वचन है कि पुनि मम धाम पाई हो, जहां संत सब जाहि। मेरा धाम मिलेगा तुम्हें। कौन सा धाम मिलेगा? जहां संत सब जाहि। जो घर छोड़कर सब संत हुए हैं, वे जहां जाते हैं, हनुमान जी घर बैठे ही हमें वहां पहुंचा देते हैं। राम जी से मिलाने के लिए तो विभीषण जी को राम जी भी मिले, और विभीषण जी को राज्य भी मिला। सुग्रीव जी को राम जी भी मिले, और सुग्रीव जी को भी राज्य भी मिला। और एक बात, भरत जी को राम जी से मिलाया। जब शत्रुघ्न जी ने जब भैया भरत को नंदी गांव में संदेश दिया हमारे हनुमान जी ने,
और जब हनुमान जी ने भैया भरत जी को राम जी से मिलाया तो भरत जी तो संत बन ही गए थे। आप जब उत्तरकांड को पढ़ेंगे तो बाबा ने लिखा है, जब जाते हैं हनुमान जी नंदी गांव में और देखते हैं भरत जी को बैठे देखी कुशासन, जटा मुकुट कृष्ण गात, राम राम रघुपति जपतो, स्रवत नयन जल जात। हनुमान जी ने दुर्बल शरीर भरत जी को जटाओं का मुकुट बनाए, राम राम रघुपति जपते और कमल के समान नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल बहाते हुए कुश के आसन पर बैठे देखा। हनुमान जी ने भैया भरत को कैसे देखा? बैठे देखी कुशासन, जटा मुकुट कृष्ण गात, राम राम रघुपति जपतो, स्रवत नयन जल जात। हनुमान जी ने भरत जी को भी राम से मिलाया और कहा कि घर चलो। अच्छा, बड़ी अद्भुत बात है। सुग्रीव जी को हनुमान जी ने कहा तुम यहीं बैठे रहो, हम भी राम जी को लेकर आएंगे। और राम जी को लेकर हनुमान जी आए। भरत जी से भी यही कहा कि आप यहीं बैठे रहो, राम जी को लेकर आता हूं। हनुमान जी तो कह देते हैं कि तुम बैठो, तुम्हें भगवान के पास नहीं जाना है, भगवान को हम तुम्हारे पास ही ले आएंगे। तो संसार का भी सुख जिनकी कृपा से मिले और भगवान का भी सुख जिनकी कृपा से मिले, ये दोनों सुख मिल जाएं तो ये कौन से सुख हो गए? दोनों सुख मिल रहे हैं, संसार का भी भगवान का भी। इसका मतलब सब सुख लहे, सब सुख लहे। और कैसे लहे? तुम्हारी शरणा सब सुख लहे, हनुमान शरणा। बड़ी अच्छी छोटी सी एक कथा है दृष्टांत के रूप में। एक महात्मा थे, उनका सामान चोरी चला गया। तो जो उनकी सेवा में रहता था उससे शिकायत की, कहा कि तुम सिपाही हो, पास थाना है, सामने में मैदान है और इसी मैदान में मैं हूं, मेरी चोरी हो गई, रिपोर्ट लिखो। तो संत थे परमहंस वृत्ति के महात्मा, तो सिपाही भी उनसे विरोध करते रहते थे। तब उन सिपाहियों में से किसी सिपाही ने ही उनका सामान रख लिया था। क्या? अब बात है कि सिपाहियों में से ही कोई सामान रख लिया था। चलो बात आई कि भाई क्या क्या सामान गया है। महात्मा ने कहा सुनो, एक आसन चली गई है बैठने वाली, एक गादी गद्दा चला गया है बिछाने वाली, ओढ़ने का कंबल रजाई वह भी चली गई, छाता चला गया, कोट चला गया, ओवरकोट चला गया। सब चीज लिखी पर इतना तो सामान ही नहीं था तुम्हारे पास। कौन बोलता है? वह सिपाही। अरे भैया संत महोदय, इतना तो सामान ही नहीं था आपके पास। कहा तुम्हें कैसे मालूम? सिपाही ने कहा हम ही तो ले गए थे, ये सारे सामान हम ही तो ले आए वहां से। साधु होकर झूठ बोलते हो तुम, साधु होकर झूठ बोलते हो।
ये चला गया, वो चला गया। अंदर आकर वह सिपाही एक गुदड़ी लेकर आया और कहा यही तो था। महात्मा बोले सब मिल गया, सब मिल गया। सिपाही बड़ा चकित हुआ, कैसे? अभी तो आप लंबी लंबी बातें कर रहे थे। साधु ने कहा देखो, इसको बिछा लेते हैं तो आसन हो जाता है, लंबा करके बिछा देते हैं तो गादी गद्दा हो जाता है, ओढ़ लेते हैं तो कंबल हो जाता है, सर्दी हो रही है तो शरीर ढक लेते हैं, रजाई हो जाता है, लपेट कर चल दें तो ओवरकोट हो जाता है, सर पर रख लें तो छाता हो जाता है। सब मिल गया, सब मिल गया, मेरा सब मिल गया। एक में ही सब है कि नहीं? मैं भी आपसे यही निवेदन कर रहा हूं कि यदि आपको सब सुख चाहिए तो एक का ही आश्रय लेना है, एक का ही आश्रय लीजिए। इसीलिए तो रहीम जी ने कहा था, एक के साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रहीमन साधे मूल को फूले फले अघाय। साधना एक की करो। और मैं कहूं आपको साधना करना है तो हमारे हनुमान जी की करो, क्योंकि सब सुख लहे तुम्हारी सरना। इसमें बड़ा सुंदर प्रसंग आता है। एक बार काकभूषुंडी जी अपनी जीवनी सुनाते हैं। तो भगवान काकभूषुंडी जी से कहते हैं कि काकभूषुंडी मांग वर अति प्रसन्न मोहि जानी। प्रसंग उत्तरकांड का है। काकभूषुंडी मांग वर अति प्रसन्न मोहि जान, अनिमादिक सिद्धि अपर रिधि, मोक्ष सकल सुख खान। हे काकभूषुंडी, तुम मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर वर मांगो, अणिमा आदि अष्ट सिद्धियां मांग लो, दूसरी रिद्धियां मांग लो, संपूर्ण सुखों की खान मांग लो, मोक्ष मांग लो। काकभूषुंडी जी वरदान मांगी, मैं आपसे अति प्रसन्न हूं। काकभूषुंडी जी से वरदान मांगा गया, लेकिन काकभूषुंडी जी वरदान क्या मांग रहे हैं अभी आप देखेंगे। प्रसंग बड़ा सुंदर है। भगवान कहते हैं मैं प्रसन्न हूं, तुम जो इच्छा हो मांग लो। और क्या क्या मांग लो? विकल्प दे देते हैं। अणिमा मांग लो, अष्टसिद्धियां मांग लो, रिद्धियां मांग लो, संपूर्ण सुख मांग लो, संपूर्ण सुखों की खान मोक्ष मांग लो। काकभूषुंडी जी ने इनमें से कुछ भी नहीं मांगा। भगवान बोले मन में क्या सोच रहे हो, मांगो तो सही। काकभूषुंडी जी बोले ओहो, आपने सब कुछ देने को कहा, लेकिन कुछ कसक रह गई। भगवान ने कहा मांगो तो सही, हम कहां मना कर रहे हैं, कुछ भी मांग लो। काकभूषुंडी जी सोच में पड़ गए। तुलसीदास जी समझ गए और काकभूषुंडी जी की सोच को समझते हुए गोस्वामी जी लिखते हैं, प्रभु कह देन सकल सुख सोही, प्रभु कह देन सकल सुख सोही, भगति आपनी देन न कही। प्रभु कह देन सकल सुख सोही, भगति आपनी
देनन को ही। प्रभु के वचन सुनकर मैं बहुत ही प्रेम में भर गया। तब मन में अनुमान करने लगा कि प्रभु ने सब सुखों को देने की बात कही, यह तो सत्य है, पर प्रभु ने अपनी भक्ति देने की बात नहीं कही। भगवान तरह तरह के प्रलोभन देते हैं कि यह ले लो वह ले लो, पर एक चीज देने के लिए नहीं कहा। भगतिहीन गुण सब सुख ऐसे, लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। भजनहीन सुख कवनी काजा, अस विचारी बोल्यो खगराजा। भक्ति से रहित सब गुण और सब सुख वैसे ही फीके हैं जैसे नमक के बिना बहुत प्रकार के भोजन के पदार्थ। भजन से रहित सुख किस काम के? हे पंछीराज, ऐसा क्या सोच रहे हो? ये सब बातें पंछीराज ने सोचा और ये सारी बातें पंछीराज ने बोला अपने मन में ही, किसी दूसरे से नहीं। अपनी अनुपायनी भक्ति दे दो प्रभु। भगवान मुस्कुराए, तुमने और कुछ नहीं मांगा, सिर्फ भक्ति ही मांगी। सुनो बायस तय सहज शयाना, काहे न मागसी अस वरदाना। काहे न मांगसी अस वरदाना। एवमस्तु, ऐसा ही हो कहकर रघुवंश के स्वामी परम सुख देने वाले वचन बोले, हे काक सुन, तुम स्वभाव से ही बुद्धिमान हो, ऐसा वरदान कैसे न मांगते। भगवान ने कहा, काक भुसुंडी, तुम तो सहजता में ही चतुर हो। तुमने भक्ति मांग ली ना, अब कुछ मांगना ही नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं मांगना पड़ेगा? कि सब सुख खानी भगति तय मांगी, नहीं जग को तो ही सम बड़ भागी। सब सुख खानी भगति तय मांगी, नहीं जग को तो ही सम बड़ भागी। जो मुनि कोटि जतन नहीं लही, जे जप लोग अनल तन दही। तुमने सब सुखों की खान भक्ति मान ली, जगत में तुम्हारे समान बड़भागी कोई नहीं है। वे मुनि जो जप और योग की अग्नि से शरीर को जलाते रहते हैं, करोड़ों यत्न करके भी जिसको भक्ति नहीं मिल पाती, वह भक्ति तुमने मांगा है। भक्ति का जहां जहां वर्णन आया है वहां वहां कहा गया है, सब सुख खानी, सब सुख खानी, भक्ति सकल सुख खानी, भक्ति सकल सुख खानी। ऐसा बार बार कहा गया है। भक्ति के साथ सब सुख खानी का प्रयोग बाबा ने हर जगह किया है। भक्ति समस्त सुखों की खान है। भक्ति में सब सुख है, लोक का परलोक का। भक्ति के आते ही सारे सुख आ जाते हैं। जैसे अभी आपने दृष्टांत सुना, महात्मा की गुजड़ी मिल गई तो सब सुख मिल गया, वैसे ही भक्ति मिल गई तो सब मिल गया। पर ये भक्ति है किसके पास? इस भक्ति को देने का अधिकार किसके पास है? इस भक्ति को देने का अधिकार हनुमान जी के पास है।
लिखा है राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। यह भक्ति हनुमान जी के पास। और जब कोई उनकी शरण में आता है तो राम जी की भक्ति वे उनको दे देते हैं। जहां भक्ति है वहां सारे सुख हैं, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा। पर एक समस्या है, सुख के साथ जरूरी नहीं कि सुख हमेशा हमेशा बना ही रहेगा। आज है पर कल पता नहीं सुख रहे या न रहे। कितने लोग इसी चिंता में सुख भोग ही नहीं कर पाते। आप इस दृष्टांत को समझें। एक आदमी का रसोइया, खाना पकाने वाला, उस आदमी के साथ रहता था भोजन बनाने के लिए। और मान लो रसोइया किसी दिन ठीक से भोजन न बना पाए तो दिन भर नाराज रहते, ऐसा बेस्वाद भोजन बनाया। रसोइया बेचारा अपनी गलती मान लेता। दूसरे दिन यदि अच्छा स्वादिष्ट भोजन बन जाए तब भी नाराज। आज तो बड़ा स्वादिष्ट भोजन बनाए हो, फिर क्यों आप नाराज हैं? कल क्यों नहीं बनाया ऐसा ही भोजन? देखिए, बहुत लोग सुख मिलने पर भी सुखी नहीं है। आज तो ठीक है, लेकिन आगे क्या? एक डर सा बना रहता है। सुख आ गया ठीक है, लेकिन चला न जाए। हनुमान जी की शरण में रहने से एक लाभ यह भी है कि आपको सुख मिलेगा, पर आपका सुख कोई नहीं छीन सकेगा। क्यों नहीं छीन सकेगा? क्योंकि हनुमान जी सारे सुख देते हैं और उसके बाद सारे सुखों की रक्षा भी करते हैं। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, और आगे तुम रक्षक काहू को डरेना। सारे सुख देते हैं, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, और सभी की रक्षा भी करते हैं। तुम रक्षक काहू को डरना। कई बार किसी बात को एक बार बोलने के बाद भी लोगों को भरोसा नहीं होता है, तो तुलसीदास जी से पूछते हैं, क्या सचमुच ऐसा है? सब सुख लहे तुम्हारी शरण। तो तुलसीदास जी कहते हैं, भरोसा नहीं तो दोबारा कर रहे हैं। और तुलसीदास जी ने दोबारा यही कहा, और देवता चित्तन धरई। ध्यान देंगे, हनुमत से सर्व सुख लहई। पहली बार कहा, हनुमत से सर्व सुख लहई। अब इस पर तुम्हें विश्वास नहीं है, लो हम तुमको पक्का भरोसा कहते हैं, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा। तुम रक्षक काहू को डरना। जो हनुमान जी की महिमा ऐसी हो, ऐसे हनुमान जी की महिमा उनके कृपा द्वारा हमें अनुभव कैसे हो? तुलसीदास जी ने कहा है, जितनी पक्तियां कही गई हैं सब जीवन में सिद्ध हो जाएंगी, जीवन में उतर जाएंगी। क्या करना पड़ेगा भाई? एक ही काम करना है, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्ध साखी गौरीसा। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा।
सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। दुर्गम काज सुगम हो जाता है श्री हनुमान जी के अनुग्रह से, और जिसे श्री राम मिल जाते हैं उसे सब सुख मिल जाते हैं। श्री राम जी के दरबार में प्रवेश हनुमान जी के आज्ञा से ही संभव हो सकता है, इसीलिए सारे सुख देने वाले हैं हनुमान जी। सुखों का योग और क्षेम के लिए तुम रक्षक, हनुमान जी रक्षक हैं, रखवाले हैं, किसी का डर नहीं और कभी डर नहीं। श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, कानन भूधर वारी भयारी, महाविषु व्याधि दवा अरि घेरे। कानन भूधर वारी भयारी, महाविषु व्याधि दवा अरि घेरे। संकट कोटि जहाँ तुलसी, सुत मात पिता हित बंधु न नेरे। राखी है राम कृपाल तहाँ, राखी है राम कृपाल तहाँ। हनुमान से सेवक है जेहि केरे, नाक रसातल भूतल में। रघुनायक एक सहायक मेरे, नाक रसातल भूतल में। रघुनायक एक सहायक मेरे। डर नहीं है। जो हनुमान जी पर आश्रित रहता है वह निर्भय रहता है। देखो, जहां रक्षक होता है वहां व्यक्ति निश्चिंत रहता है। लेकिन आपने तो यह भी विचार किया होगा, घर में अगर रक्षक है तो घर में निश्चिंत रहेंगे, लेकिन बाजार में तो चिंतित रहेंगे। और यदि बाजार में रखवाला है आपके साथ है तो घर में चिंतित रहेंगे। देश में कोई रखवाला है तो विदेश में चिंतित रहेंगे, और विदेश में कोई रखवाला है तो देश में चिंतित रहेंगे। किसी की भी रखवाली में सदा निश्चिंत नहीं रहा जा सकता। कितने ही उत्तम कोटि का रक्षक हो, पर वह सब जगह सब समय पर नहीं रह सकता। पर हनुमान जी अगर रक्षक हैं तो आप सब जगह सब समय निश्चिंत रह सकते हैं। क्यों? आप यह बताओ कि ऐसी कौन सी जगह है, चाहे घर हो या बाहर, चाहे देश हो या विदेश, परदेश, कमरे के भीतर या कमरे के बाहर, कोई जगह ऐसी होगी जहां हवा ना हो? आप बताइए, ऐसी कौन सी जगह है जहां हवा नहीं है? पवन तो सर्वत्र है, और फिर जहां जहां पवन है वहां वहां हमारे पवन कुमार हैं, वहां वहां हमारे हनुमान जी हैं। तभी तो बाबा ने बालकांड में जब प्रार्थना किया हनुमान जी की, तो जोरदार शब्दों में लिखा, प्रणव पवन कुमार, खलवन पावक ज्ञान घन। जास हृदय आगार, बसहि राम शर चाँप धरो। मैं पवन कुमार श्री हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ, जो दुष्ट रूपी वन को भस्म करने के लिए अग्नि स्वरूप हैं, और जो ज्ञान की घन मूर्ति हैं। यही नहीं, जिनके हृदय रूपी भवन में बाण धारण किए श्री राम जी निवास करते हैं। पवन भीतर भी है, पवन बाहर भी है। आप जहां जहां जाएंगे निडर तभी हो सकेंगे जब हनुमान जी आपके रक्षक हों, और हनुमान जी पवन पुत्र हैं, तो जहां जहां पवन वहां वहां हनुमान जी। सब जगह सब समय पवन है, इसीलिए सब जगह सब समय पवन कुमार हैं। तभी तो बाबा डंके की चोट पर लिखते हैं, तुम रक्षक काहू को डरना। अच्छा, एक बात और है, पवन बाहर ही हो ऐसा तो नहीं है।
पवन भीतर भी है तो डर बाहर ही नहीं, भीतर भी है। बाहर अगर अत्याचारियों का डर है तो भीतर काम, क्रोध, मद, लोभ ये भी तो रहते हैं, इनका भी डर है। हम सब विचार करके देखें, एक बड़ी ही सुंदर कथा है, उस कथा के माध्यम से जानते। कथा महात्मा अगस्त्य जी की है। एक वन में दो राक्षस रहते थे। एक का नाम था आतापी, एक का नाम था आतापी और दूसरे का नाम था बातापी। आतापी और बातापी दोनों भाई थे, एक जाता एक आता। एक घटना घटी। एक जाता है किसी संत को निमंत्रण देने के लिए, भक्त का मायावी रूप बनाकर, महाराज हमारे यहां प्रसाद ग्रहण करो, पधारो, आज आपकी भिक्षा वही है। संत कहते हैं जो भगवान की इच्छा आतापी बुला लाता है। उसका दूसरा भाई था वातापी, वह स्वयं को भोजन के रूप में प्रस्तुत कर देता है। महात्मा भोजन ग्रहण कर लेते और वह भीतर चला जाता। महाराज आतापी से कहते तुम भी भोजन ग्रहण करो, तो आतापी कहता पहले मैं अपने भाई को बुला लूं। आओ भैया बातापी, आओ भैया बातापी। तो बातापी महात्मा का पेट चीरते हुए निकलता। ऐसे कई संत मारे गए, लोग परेशान हो गए थे। अगस्त जी के पास गए, यह समस्या पहुंची। अगस्त जी बोले अब की बार जब निमंत्रण देने आए तो हमारे पास उसको भेज देना। वह आया, बोले गुरुजी को ले आओ। इस बार वह और खुश हुआ, अब तो सीधे गुरुजी से ही शुरुआत करेंगे। अगस्त जी बोले चलो। अगस्त जी ने छक कर भोजन किया। तुम भी भोजन करो आतापी, मैं अपने भाई को बुला लूं खुशी से। अब वह बहुत बुलाए बातापी बातापी, पर वह निकले ही नहीं। बोले क्या हुआ, मेरा भाई बातापी नहीं निकल रहा है। अगस्त जी ने कहा यह अगस्त का पेट है, इसमें समुद्र समा गया तो बातापी का क्या पता लगेगा कहां गया। बातापी को भीतर हजम कर लिया और बाहर आतापी भी तड़प तड़प कर मर गया। यह कथा है, पर यह कथा बड़ी सांकेतिक है। एक राक्षस बाहर है, एक राक्षस भीतर है। इसे हम अगर अपने जीवन से जोड़कर देखें, यह दो राक्षस हम लोगों के पास रहते हैं। एक अंदर है, एक बाहर है, और यह दोनों सगे हैं। विषय बाहर है, वासना भीतर है। अच्छा, अगर किसी ने अपशब्द गाली बोल दिया तो गाली कहां है, बाहर, और क्रोध कहां है, भीतर। अच्छा, एक बात है बाहर वाला भाई तो भीतर वाले को बुलाता है। बात समझ आ गई भाई? जो बात कही गई वो तो बाहर वाला भाई है, जो अपशब्द कहे गए वो बाहर वाला भाई है, और जब बाहर वाला भाई बोला तो भीतर वाला भाई क्रोध भीतर से बाहर आ गया। गाली रूपी आतापी कहता है, क्रोध रूपी बातापी बाहर निकलता है। यह ध्यान रखने वाली बात है। हमारे जीवन में यह प्रसंग बहुत ही तारतम्य रखता है, हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। विषय कहता है वासना से तू बाहर निकल। कोई आकर्षक चीज बाहर है तो उसको पाने की कामना
भीतर है, लालच भीतर है, धन बाहर है, लोभ भीतर है, जितने विकार हैं सब भीतर हैं, और जितने विषयों की वजह से ये विकार या वासनाएं जाग जाती हैं वे विषय बाहर हैं। इसीलिए बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी बड़ी सांकेतिक बात करते हैं, कहते हैं हनुमान जी महाराज हमें दोनों से बचा लेते हैं, पवन बाहर भी है और पवन भीतर भी है। भीतर वातापी को हजम कर दिया अगस्त जी ने, कहते हैं समुद्र को सोख लिया था अगस्त जी ने। इसका अर्थ यह है जो वासना को पचा सके उसने समझो संसार के समुद्र को सुखा लिया, हजम कर लिया, पार हो गया। अच्छा, जब वातापी निकलता था तो संत के जीवन को नष्ट कर निकलता था। इसका अर्थ यह है कि वासना जब भी भीतर से बाहर आती है संतत्व को नष्ट कर देती है। यही कथा का सुंदर संकेत है। तो हनुमान जी क्या करते हैं, बाहर विषय तो रहता है पर वह भीतर से वासना को पनपने नहीं देता। क्यों नहीं पनपने देता? क्योंकि हनुमान जी महाराज जिसके रक्षक हों उसके लिए जितने विषय हों, चाहे वो सुस्वाद व्यंजन हो, स्वादिष्ट भोजन हो, किसके लिए? बाबा ने बड़ा सुंदर लिखा, अयोध्या कांड में चलते हैं। प्रभु प्रसाद सोची सुभग सुबासा, सादर जासु लहि नीत नासा, तुम्हि निवेदित भोजन करहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि, तुम्हि निवेदित भोजन करहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि। जिसकी नासिका प्रभु आपके पवित्र और सुगंधित पुष्पादि सुंदर प्रसाद को नित्य आदर के साथ ग्रहण करती, सूंघती है, और जो आपको अर्पण करके भोजन करते हैं और आपके प्रसाद रूप ही वस्त्राभूषण धारण करते हैं, जितने ही आकर्षक विषय हैं, यदि हनुमान जी रक्षक हैं तो हम उन्हें भगवान से जोड़ देते हैं। फूलों का बड़ा सुंदर हार भगवान के लिए ही ठीक रहेगा, बड़ी स्वादिष्ट अच्छी मिठाई भगवान को भोग लगाएं, सुगंधित इत्र भगवान को अर्पण करें, अगरबत्ती रेशमी वस्त्र बड़ा सुंदर भगवान को अर्पण करें। इससे क्या होगा, जैसे ही हम विषयों को भगवान से जोड़ते हैं तो हमारे भीतर से वासना नहीं उपासना प्रकट होती है। जैसे ही हम विषयों को भगवान से जोड़ते हैं वैसे ही हमारे भीतर वासना नहीं उपासना पैदा होती है, उपासना प्रकट हो जाती है। वासना को उपासना बना देते हैं और विषय को भगवान से जोड़कर उन्हें अमृतमय कर देते हैं। विषयों का विष को भी अमृत बनाने की कला में वैद्य कुशल होता है। वैद्य जो विष है उसको भी औषधि बना देते हैं। तो हनुमान जी तो वैद्य ही हैं। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। और सद्गुरु वैद्य होता है। तो हनुमान जी कौन है? कृपा करहु गुरुदेव की नाई, सद्गुरु वैद्य है। तो हनुमान जी विषयों को भगवान का प्रसाद बना देते हैं। मन में जो वासना है उसे उपासना में बदल देते हैं। भीतर से भी रक्षा करते हैं और बाहर से भी रक्षा करते हैं। तो जिसका रक्षक बाहर और भीतर दोनों जगह हो तो उसे डर किसी का नहीं, ना भीतर वालों का ना बाहर वालों का। तुम रक्षक काहू को डरना। अच्छा,
यह बात हनुमान जी महाराज करते हैं, क्योंकि हनुमान जी के साथ स्वयं ऐसी घटना घटी। हनुमान जी अशोक वाटिका में माता जानकी से बोले, सुंदरकांड का सुंदर प्रसंग। सुनहु मातो मोहि अतिशय भूखा, लागी देखी सुंदर फल रूखा। सुनो सो तो करही बिपिन रखवारी, परम सो भट रजनी चर भारी। हे माता सुनो, सुंदर फल वाले वृक्षों को देखकर मुझे बड़ी ही भूख लगाई है। तब सीता जी ने क्या कहा, हे बेटा सुनो, बड़े भारी योद्धा राक्षस इस वन की रखवाली करते हैं। अब यह बड़ा सांकेतिक और गंभीर सूत्र है। हनुमान जी को भूख लगी, अच्छा भूख पहले लगी थी या फल देखे थे, यह सोचने वाली बात है। हनुमान जी के शब्दों को भी ध्यान देना है। पहले भूख लगी थी या पहले फल देखा गया? फिर भूख लगी। हनुमान जी कहते हैं पहले भूख नहीं लग रही थी, पर फलों को देखकर भूख लगी। लागी देखी सुंदर फल रूखा। यह फल लगे हुए देखे तो भूख लग गई। हनुमान जी महाराज ने इस वाक्य के द्वारा कितनी महत्वपूर्ण बात कही कि अगर फल न दिखते तो भूख न लगती, विषय न दिखते तो वासना नहीं जगती। यही तो सूत्र है। फल दिखे तो भूख लग जाएगी। हनुमान जी कहते हैं कि लागी देखी सुंदर फल रूखा। और हम लोग ये बात अपने जीवन में देखते हैं। बच्चे की भूख कहते हैं हम लोग ना, गांव में हर जगह ये बड़ी सुंदर सी कहावत होती है कि बच्चों की भूख आंख में होती है। बच्चों की भूख आंख में होती है। सीधे नहीं मांगते, लड्डू रखे दिखे तो यह नहीं कहते मां मुझे लड्डू दे दो, पता नहीं क्यों, फिर भूख लगाएगी तो मां समझ जाती है लड्डू दिख गए। हनुमान जी बोले यह फल बड़े सुंदर हैं। जानकी माता बोली दिखने में सुंदर हैं, परिणाम में सुंदर नहीं हैं। क्यों? यह रावण की वाटिका के हैं और रावण है मोह का स्वरूप, अज्ञान का स्वरूप, मोह दस मौली। तो यह अज्ञान के वाटिका के फल सुंदर दिखते हैं। अज्ञान के बगीचे के फल देखेंगे तो दिखने में तो सुंदर हैं, पर स्वाद में नहीं। अगर अज्ञान की दृष्टि से संसार को देखेंगे तो यह सुंदर दिखेगा, पर स्वाद में सुंदर नहीं होगा। पर यह सुंदर दिख रहे हैं। तुम्हीं छाड़ी गति दोसरी नाहीं, राम बसहु जिनके मन माही। जननी सम जानहि पर नारी, धनु पराव विष ते विष भारी। और आपको छोड़कर जिनके दूसरे कोई गति अर्थात आश्रय नहीं है, हे राम जी आप उनके मन में बसिए। जो पराई स्त्री को जन्म देने वाली माता के समान जानते हैं और पराया धन जिन्हें विष से भी भारी है, विष से भी भारी लगता है, हे राम आप उनके मनमानस में बसिए। धन पराव विष ते विष भारी। धन पराव यह पराया धन है, ये विष से भी अधिक भयंकर है। माता ने बिल्कुल ठीक कहा। हनुमान जी ने बोला मां भूख लगी है तो यह विष अमृत कैसे बनेगा? आपने यह कथा जरूर सुनी होगी कि पितामह भीष्म सरसैया पर पड़े उपदेश दे रहे थे तो द्रौपदी जी हंस पड़ी। कारण पूछा गया तो
पितामह, आप इतना सुंदर सुंदर ज्ञान दे रहे हैं और इतनी बढ़िया बढ़िया बात कह रहे हैं, पर जब चीर हरण हो रहा था उस समय आपका ज्ञान कहां गया था? उस समय आप क्यों नहीं बोले? पितामह ने क्या कहा था यह भी आप जानते हैं। पितामह ने कहा, दुर्योधन का अन्न खाया था, उस अन्न का ऐसा स्वभाव था कि मेरी बुद्धि मलिन हो गई थी, मेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। अब उसका प्रभाव जाता रहा और वह रक्त भी निकल गया, इसीलिए अब मैं सही बात बोल पा रहा हूं। बड़ी ही प्रसिद्ध कहावत है, जैसा खावे अन्न वैसा बने मन, जैसा खावे अन्न वैसा बने मन, खावे अन्न संहार कर खोटा खरा विचार, खावे अन्न संहार कर खोटा खरा विचार, वैसा ही मन होता है जैसा कर आहार। बड़ी सुंदर बात है। खावे अन्न संहार कर खोटा खरा विचार, वैसा ही मन होता है जैसा कर आहार। इसीलिए बड़े नियम बनाए गए हैं, किसका खाएं और क्या खाएं, क्योंकि अन्न का प्रभाव मन पर अवश्य पड़ता है। अब यहाँ समस्या है कि हनुमान जी से जानकी माता ने कह दिया कि यह फल दिखने में सुंदर लग रहे हैं, पर यह वृक्ष जिसने लगाए हैं वह आदमी तो ठीक नहीं है, उसके द्वारा अर्जित धन लूट का धन है, लोगों को सता कर लिया गया है, और उसके बगीचे के फल खाओगे तो बुद्धि पवित्र रहेगी। रावण के बगिया के फल, रावण के बगिया के फल हैं, दिखने में सुंदर सुंदर हैं, पर परिणाम भयंकर होगा। पर हनुमान जी ने जो बात कही बड़ी अच्छी हनुमान जी ने कही। हनुमान जी ने क्या कहा? माता, एक बात है, रावण के बगिया के फल हैं तो मेरा मन बिगाड़ेंगे, पर एक बात पूछूं, मैं मानता ही नहीं कि यह फल रावण के हैं, रावण का हो तब तो मन बिगड़े, तो क्या तुम रावण का इसे नहीं मानते? रावण का बगीचा मानता तो मैं रावण से पूछने जाता कि रावण, मैं फल खाऊं या नहीं खाऊं? मैं तो आपसे पूछ रहा हूं। ना समझ लोग इसे रावण का समझें, मैं तो इसे आपका समझता हूं। जानकी माता बोली, इसे मेरा कैसे समझते हो माता? ऐसे वृक्षों का जन्म कहां से हुआ है? पृथ्वी से। अगर पृथ्वी से वृक्ष जन्म ही नहीं लेता तो फल कहां से लगते? पृथ्वी से ही वृक्षों का जन्म है, और जानकी मैया पृथ्वी से ही आपका भी जन्म है, इसीलिए वृक्षों का आपसे संबंध है। वृक्षों से माता आपका संबंध है कि रावण का? कितनी बढ़िया बात है। तो यही विषय को बदलकर वासना के स्थान पर उपासना से जोड़ देना होता है। कैसे? एक और उदाहरण से बात एकदम स्पष्ट हो जाएगी। आइए इस दृष्टांत को समझते हैं। बड़ा ही सुंदर दृष्टांत है। हम बाजार में खरीदते हैं लड्डू, लड्डू थाली में ले लें और किसी को बांटने लगे। हम बाजार से लड्डू लाए और लड्डू को हमने रखा थाली में और लड्डू हमने बांटने लगा, लड्डू लो लड्डू लो। कोई नहीं लेगा। लड्डू तुम्हारे हैं तो 100 ले जाओ। हम कोई ऐसे भिखमंगे हैं जो लड्डू के लिए हाथ बढ़ाते रहें? कोई सज्जन आदमी इसे इस प्रकार से स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन उन्हीं लड्डुओं का थाला भगवान के सामने रख दो और फिर भगवान का भोग लगाकर फिर दो भैया प्रसाद। कौन ऐसा नहीं है जो हाथ नहीं बढ़ा देगा? क्यों? पदार्थ नहीं बदला, पदार्थ तो वही है। लड्डू पहले भी थे और भोग लगने के बाद भी लड्डू ही हैं, लेकिन एक अंतर है, पहले लड्डू थे आपके व्यक्तिगत लड्डू थे और भोग
लगने के बाद वही प्रसाद है, भगवान का लड्डू है, इसीलिए भगवान का प्रसाद है। अब एक बात बताएं, लड्डू खाएं तो भले ही मन बिगड़े, पर प्रसाद खाने से मन बिगड़ेगा? कहेगा भगवान का प्रसाद है, और जिसके सेवन से भगवान का चिंतन होने लगे वह मन क्यों बिगड़ेगा? वह मन भी नहीं बिगड़ेगा। तो हनुमान जी यही तो कह रहे थे, अगर मैं यह फल खा लूं और यही सोचता रहूं कि यह रावण की बगिया के हैं, रावण की बगिया के हैं, रावण की बगिया के हैं, तो रावण का चिंतन करने से मेरा मन बिगड़ेगा। पर मैं तो जानकी माता से आज्ञा मांग रहा हूं, क्योंकि मैं सोच लिया हूं यह फल तो जानकी माता के हैं, इसीलिए हमारा मन नहीं बिगड़ेगा। यह संकेत है। यही संसार में रहने का ढंग भी है, यही संकेत है। संसार की जितनी विषय वासनाएं हैं वास्तव में वे विष हैं, लेकिन इन्हें भगवान से जोड़ दो तो यही विष अमृत हो जाएंगे। एक आदमी अपनी बेटी के ससुराल गया, बेटी ने निवेदन किया पिताजी भोजन कर लो। पिता अपनी सनातनी पद्धति के धार्मिक मान्यताओं का आग्रही व्यक्ति था। उसने अपनी बेटी से कहा, बेटी के यहाँ नहीं खाएंगे, जल भी नहीं पिएंगे, धर्म विचार सबन सुख माना, धर्म विचार सबन सुख माना। बोले यह इनका धर्म है। पिता ने भोजन नहीं किया, जो फल साथ लाया था वही लेकर सो गए। भगवान का भजन करते हुए सोए तो स्वप्न में भगवान प्रकट हुए, बहुत उदास। तो भक्त ने भगवान से पूछा, प्रभु आप उदास क्यों हो? भगवान बोले, आज मुझे बड़ा आघात लगा। भक्त ने कहा, आघात किस बात का? विश्वासघात का। विश्वासघात किसने किया? धोखा किसने दिया? भगवान बोले, तुमने। वह तो सपने में ही रोने लगा। बोले, भगवान मैंने आपके साथ क्या धोखा किया? भगवान बोले, भक्तराज तुम रोज कहते थे सब तुम्हारा है, सब तुम्हारा है, लेकिन आज मुझे पता लगा कि यहां तुम्हारी बेटी का है और घर में तुम्हारा अपना है। ना मेरा यहां है ना मेरा वहां है। यहां का धन तुम्हारी बेटी का और तुम्हारे घर का धन तुम्हारा, फिर मेरा क्या है? तुम तो सब कहते थे कि हे भगवान सब आपका ही। अगर तुम्हारी बेटी का ना होता तो भोजन न कर लेते। पिता जाग गया, उसी समय बेटी के पास गया, कहा बेटी भोजन दे दो। बेटी ने कहा, मन नहीं बिगड़ेगा, बेटी का अन्न खाओगे, धर्म नहीं बिगड़ेगा। पिता ने कहा, बेटी का अन्न खाऊंगा तो मन बिगड़ेगा, तो धर्म जाएगा, लेकिन प्रसाद खाने से कोई बुद्धि नहीं बिगड़ेगी, कोई मन नहीं बिगड़ेगा, कोई धर्म नहीं बिगड़ेगा। यह है भाव परिवर्तन। इसीलिए हनुमान जी ने कहा, रावण का हो तब तो मन बिगड़े, मैं तो इन फलों को आपका मानता हूं। तब जानकी माता ने कहा, अच्छा एक काम करो। बड़ा सुंदर बाबा ने लिखा उस समय, देखी बुद्धि बल निपुण कपि, कहू जान की जाहु। देखी बुद्धि बल निपुण कपि, कहू जान की जाहु। रघुपति चरण हृदय धरि, तात मधुर फल खा। रघुपति चरण हृदय धरि, तात मधुर फल खाहु। हनुमान जी को बुद्धि और बल में निपुण देखकर जानकी माता ने कहा, जाओ जाओ हे तात, श्री रघुनाथ जी के चरणों को हृदय में धारण करके मीठे फल खाओ। हनुमान जी ने देखा कि यह बुद्धि और बल में बड़े प्रबल है, निपुण है। यही बुद्धि और बल का प्रयोग है। विषय को भगवान से जोड़कर वासना को उपासना में बना दो। राम जी के चरणों को हृदय में रख लो,
तो यह विषैले फल मधुर हो जाएंगे, विष चला जाएगा। राम जी के चरणों को हृदय में रखने से विष चला जाएगा। क्यों? जानकी माता ने कहा, मैंने प्रभु को देखा रास्ते में, चलते समय वनमार्ग में, सर्प और बिच्छू भी जब राम जी के चरणों का दर्शन करते हैं। जिनहि नीरखी मग सांपिनी बीछी, जिनहि नीरखी मग सांपिनी बीछी, तजहि विषम विषु तामस तीछी, तजहि विषम विषु तामस तीछी। अब यहां आकर सब आंखों से देख लिया। यह जड़ जीव जीता रहकर सभी सहायगा, जिनको देखकर रास्ते की सांपिनी और बिच्छी भी अपने भयानक विष को और तीव्र क्रोध को त्याग देती हैं। सर्प बिच्छू भी राम जी के चरणों का दर्शन करके विष त्याग देते हैं। इसलिए जानकी माता ने कहा, भगवान के चरणों को हृदय में रख लो और फिर मधुर फल खाओ। पहले हनुमान जी आप भगवान के चरणों को हृदय में रखिए, रघुपति चरण हृदय धरि, फिर आप मधुर फल खाइए। यह माता जी ने कहा, क्योंकि माता जी ने भगवान के चरणों का प्रभाव अयोध्या से निकलते समय वनमार्ग में देख लिया था। हनुमान जी ने पूरी लंका जला दी, पूंछ नहीं जली। हनुमान जी की पूंछ का एक बाल भी नहीं जला। लंका वाले हनुमान जी को जलाना चाहते थे, पर हनुमान जी का कच्छ नहीं बिगड़ा। जानकी माता ने पूछा, बेटा लंका जला आए पर तुम्हारी पूंछ का कच्छ भी नहीं बिगड़ा, एक बाल भी नहीं जला, क्यों? आग के बीच में तुम बच कैसे गए? हनुमान जी ने कहा, माता मैं आपसे एक बात पूछूं, फिर मैं बताऊंगा। क्या आप मुझसे पूछती हैं कि मैं आग के बीच में रहा फिर भी जला नहीं? माता आप कहां रहीं इतने दिन तक? प्रभु ने आपसे कहा था, अरण्य कांड में हम देखें, तुम पावक मह करहो निवासा, तुम पावक मह करहो निवासा, जब लगी करहूं निशाचर नासा, जब लगी करहूं निशाचर नासा। जब तक मैं राक्षसों का नाश करूं तब तक तुम अग्नि में निवास करो। तो माता आप इतने दिनों से पावक में हैं, अग्नि में हैं, तो आप क्यों नहीं जली? जानकी माता मुस्कुराई, कहना क्या चाहते हो? जानकी माता बोली, आग तो अपने परायों को नहीं पहचानती, आग तो आग है, उसका जलाने का काम है। हनुमान जी ने कहा, माता आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, आग तो अपने पराये को नहीं पहचानती, आग अपने पराये में भेद नहीं करती, लेकिन उस पावक में जो बैठा था वह तो मुझे पहचानता था। माता जलाने की शक्ति अगर पावक में थी तो बचाने वाली भी तो आप वहीं बैठी थी। कितनी बढ़िया बात है। आग भी नहीं जलाती उसे जो आग में भी छिपी हुई भगवान की शक्ति को देख लेता है। आग में हनुमान जी बचे, किसकी वजह से? भगवान की शक्ति से। और मेरा भी यही निवेदन है, मेरा भी यही कहना है, चाहे भीतर आग लगी रहे, चाहे भीतर हमारे आग कैसी भी लगी रहे, वासना की आग हो, चाहे किसी प्रकार की आग हो, चाहे बाहर आग लगी हो, विषयों की आग हो या किसी प्रकार की आग हो, लेकिन यदि उस आग में छिपी हुई भगवान की कृपा को हम देख लेंगे तो आग हमारा बाल बांका भी नहीं कर सकती है। यह बड़ा ही सुंदर संकेत यहाँ है। अच्छा, जानकी माता अग्नि में क्यों नहीं जली? क्योंकि अग्नि में जाते समय जानकी माता ने एक काम किया, प्रभु पद धरी ही अनल समानी, प्रभु पद धरी ही अनल समानी।
प्रभु पद धरियो अनल समानी, प्रभु पद धरियो अनल समानी। यह सुंदर प्रसंग अरण्यकांड का है। जब ही राम सब कहा बखानी, प्रभु पद धरियो अनल समानी। निज प्रतिबिंब राखित सीता, तैसई शील रूप सुविनीता। श्री राम जी ने ज्यों ही सब समझाकर कहा, त्यों ही श्री सीता जी प्रभु के चरणों को हृदय में धरकर अग्नि में समा गई। सीता जी ने अपनी ही छाया मूर्ति वहां रख दी, जो उनके जैसे ही शील स्वभाव और रूप वाली तथा वैसे ही विनम्र थी। भगवान के चरणों को हृदय में रख लिया। इसीलिए तो जानकी जी नहीं चली, माता यही काम हमने किया, आपकी आज्ञा के अनुसार किया। आपने आज्ञा दिया था, रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाओ। रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाओ। एक बात और है, शत्रु दो हैं, बाहर विषय भीतर वासना। विषयों को भगवान के चरणों से जोड़ दो, फिर वासना उपासना बनाकर आपको भगवान से चरणों से जोड़ देगी। इसीलिए हनुमान जी महाराज बाहर के शत्रुओं से भी रक्षा करते हैं और भीतर के शत्रुओं से भी रक्षा करते हैं, क्योंकि पवन कुमार बाहर भी हैं और भीतर भी हैं। इसीलिए पवन कुमार बाहर भी रक्षक हैं और भीतर भी रक्षक हैं। और जो भीतर बाहर रक्षक हो, विषय वासना से बचाए, उसके बारे में तुलसीदास जी को लिखना ही पड़े। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। रहत सदा निश्चिंत भरोसे कविवर पवन कुमार, जी हम चाकर हैं दरबार के, जी हम चाकर हैं दरबार के। हम चाकर जग की आस करे ना कबहूं, दास जुगल सरकार के। हम चाकर हैं दरबार के, हम चाकर। रहत सदा निश्चिंत भरोसे, रहत सदा निश्चिंत भरोसे। किसके? कविवर पवन कुमार के। रहत सदा निश्चिंत भरोसे, कविवर पवन कुमार के। हम हमेशा निडर हैं, तभी तो तुम रक्षक काहू को डरना। रघुनाथ जी हो जिसकी बिगड़ी बनाने वाले, रघुनाथ जी हो जिसकी बिगड़ी बनाने वाले, फिर क्या बिगाड़ सकता है कोई उसका जमाने वाले। कैसा भी मामला क्यों न हो, कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। परवाह क्यों करना। हनुमान जी हमारे रखवाले बनकर गदा लिए बैठे हैं, तुम रक्षक काहू को डरना। ऐसे हनुमान जी महाराज हैं। अनेक घटनाएं उनके बारे में सुनी जाती हैं। बड़ी अद्भुत अद्भुत घटना है। एक घटना है, सच्ची घटना, चित्रकूट की है। एक परिवार मंदाकिनी घाट पर स्नान के लिए जाए। अधिक भीड़ होने से थोड़ी दूर जंगल में स्नान करने के लिए गए। नन्हा सा बालक 5 वर्ष का, उसको अनुमान नहीं था, वह जल में चला गया, डूब गया। सब लोगों ने चिंता किया, सब सोच रहे हैं कहां गया बच्चा, कहां गया, कहां है, कहां है। सब परेशान, खोजने की कोशिश की, निकालने की कोशिश किया गया। किसी ने कहा अभी तो यहां था, अभी मैंने उसको देखा, अभी उसको वहां देखा। लेकिन माता का हृदय रोने लगा और त्राहि त्राहि करने लगी। हनुमान जी महाराज, हम चित्रकूट आए हैं। उसके मुख से निकलता है, हे हनुमान जी, हम चित्रकूट आए हैं। हनुमान जी महाराज, तुम्हें राम जी की सौगंध है, हमारा बेटा हमें वापस कर दो। एक प्रत्यक्षदर्शी ने देखा, उसकी आर्त पुकार सुनकर एक बानर वृक्ष पर से कूदा और ऐसे हाथ पकड़कर बालक को बाहर दिया और अदृश्य हो गया।
यह घटना इस युग की है, बड़ी प्रामाणिक घटना है, गीता प्रेस के मुख्य पृष्ठ कल्याण में छपी थी। इन घटनाओं के आधार पर भी हमें स्पष्ट मानना ही होगा कि जहां हनुमान जी हैं वहां डर किसका, और हनुमान जी सर्वत्र हैं। तभी तो बाबा ने लिखा, सब सुख लहै तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। सब सुख लहै तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। जय श्री राम, जय हनुमान।